हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास यूनिवर्सिटी में। मेरा नाम है विकास शर्मा और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा टोपोलॉजी। आप इसको टोपोलॉजी बोलिए या टोपोलॉजी बोलिए, ठीक है। स्पेलिंग इसकी रहेगी TOPOLOGY, ठीक है। टोपोलॉजी या टोपोलॉजी, ठीक है। और टोपोलॉजी होता क्या है? देखिए, टोपोलॉजी बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, ठीक है। फिर भी मैं क्या करने वाला हूँ, एक एक टोपोलॉजी को एक एक वीडियो में डिटेल में यहाँ पे करने वाला हूँ, ताकि अगर आप इन वीडियोस को एक बार देख ले तो आपको लाइफ में कभी भी टोपोलॉजी के बारे में कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो देखिए, टोपोलॉजी होता क्या है, ठीक है। सिंपल सी बात यहाँ पे देखिए, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ नेटवर्क। ये क्या होता है कि जो हमारी लैब है, चाहे आपका ऑफिस है, चाहे आपकी कंपनी है, या आपकी कोई छोटी सी लैब है, बड़ी लैब है, उसमें जो आपने नेटवर्किंग की है या अपने कंप्यूटर सिस्टम किस तरीके से, कौन से स्ट्रक्चर में आपने वहां पे वो नेटवर्क के साथ जोड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम सिंपल सी बात, उसका हमने नाम रख दिया है यहाँ पे टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी डिफाइंस द स्ट्रक्चर ऑफ द नेटवर्क, कि नेटवर्क का स्ट्रक्चर किस तरीके का है, ठीक है। ऑफ हाउ ऑल द कंपोनेंट आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर, और जो आपस में जो कंपोनेंट है वो आपस में किस तरीके से जुड़े हुए हैं, ठीक है। सिंपल। तो टोपोलॉजी क्या हुआ, ये नेटवर्क का एक स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। और वो कहीं पे भी हो सकता है, जैसे कि आपका कंपनी का स्ट्रक्चर नेटवर्क का, या आपके ऑफिस का, चाहे ऑफिस बड़ा हो छोटा हो, या आपकी छोटी सी कोई लैब हो, या कोई स्कूल की लैब हो, कॉलेज की लैब हो, तो आपने वहां पे अपनी जो नेटवर्किंग की है, ठीक है, वो आपने किस हिसाब से वहां पे की है, ठीक है। तो ये वाली चीजें, अगर आपको सस्ती वाली टोपोलॉजी लगानी हो, सस्ता वाला एक स्ट्रक्चर लगाना हो, तो सबसे बेस्ट रहता है कौन सी, बस टोपोलॉजी, ठीक है। सबसे महंगी लगानी हो या सबसे रिलायबल लगानी हो तो यहाँ पे रहता है मैश टोपोलॉजी या हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट किस तरीके की है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं जो टोपोलॉजी रहती है वो कौन कौन सी टाइप की होती है। टोपोलॉजी मैंने लिखा है यहाँ पे दो टाइप की होती है, फिजिकल टोपोलॉजी एंड लॉजिकल टोपोलॉजी। अब यहाँ पे हो जाता है यार कि फिजिकल लॉजिकल क्या लफड़ा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लॉजिकल टोपोलॉजी एक्चुअली में वो टोपोलॉजी होती है जो कि हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, ठीक है। हम डायरेक्ट इंप्लीमेंट तो नहीं कर लेते। अगर हमको लैब में एक नेटवर्किंग करनी हो, हमने वहां पे अपना लगाना हो कि किस तरीके का हमको वहां पे स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, सीधा बना लेते नहीं, एक बार हम सोचते हैं, हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं। हम एक क्या करते हैं, कागज में बनाते हैं कि हम यहाँ पे इस तरीके की यहाँ पे कंप्यूटर लगाएंगे, यहाँ पे राउटर रखेंगे, या हम यहाँ पे नहीं सोचते हैं तो लॉजिकली तो सोचते हैं कि हम इस तरीके का यहाँ पे हम यहाँ पे एक डेस्क लगाएंगे, इस तरीके के हम क्या करेंगे, यहाँ पे कंप्यूटर लगाएंगे, एक उस तरफ होगा, एक इस तरफ होगा, यहाँ पे हम राउटर लगाएंगे, यहाँ पे हम बैटरी लगाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या होगी, हम लॉजिकली कुछ सोच रहे हैं, माइंड में कुछ सोच रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लॉजिकल टोपोलॉजी, ठीक है, सिंपल नाम दे दिया गया है। और फिजिकल टोपोलॉजी क्या होता है, जो लॉजिकल टोपोलॉजी का एक्चुअल इंप्लीमेंट है उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे उसको हम बोलेंगे फिजिकल टोपोलॉजी, ठीक है। मैंने आपको क्लियर कर दिया, क्योंकि कई बार आ जाता है, एग्जाम में भी आ जाता है, गेट पेपर में आ जाता है, ठीक है, नेट में आ जाता है कि लॉजिकल टोपोलॉजी क्या है, फिजिकल टोपोलॉजी क्या है। तब क्या हो जाता है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उन्होंने पढ़ा है बस रिंग, स्टार, मैश, ट्री, तो ये बोलते यार ये तो हमने पढ़ी नहीं है, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक है, ठीक है, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए, जो फिजिकल टोपोलॉजी रहती है वो यहाँ पे हमारे पास 6 टाइप की रहती है। सबसे पहली बस टोपोलॉजी, नंबर 2 पे रिंग टोपोलॉजी, उसके बाद स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी एंड हाइब्रिड टोपोलॉजी, ठीक है। अगर इन 6 टोपोलॉजी में देखा जाए कि सबसे चीप, सबसे सस्ती टोपोलॉजी कौन सी रहती है, वो हमारी रहती है बस टोपोलॉजी, और सबसे जो कॉस्टली रहती है वो मैश टोपोलॉजी रहती है, और हाइब्रिड रहती है। हाइब्रिड क्या होता है, जैसे कि दो या दो चीजों से बनने वाली चीज को क्या बोलते हैं, हम हाइब्रिड बोलते हैं। तो यहाँ पे हाइब्रिड टोपोलॉजी है, तो मतलब दो या दो से ज्यादा टोपोलॉजी को हम आपस में जोड़ दें। मान लो मैश और ट्री को हमने आपस में जोड़ दिया तो क्या बनेगा, एक हाइब्रिड टोपोलॉजी यहाँ पे बनेगी, ठीक है। क्लियर, ये हमारे पास क्लियर होगी सारी टोपोलॉजी। अब हम यहाँ पे आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बस टोपोलॉजी को, ठीक है। इस वाली टोपोलॉजी को हम इस वीडियो में यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे बस टोपोलॉजी के बारे में। बस टोपोलॉजी को डिटेल में समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे 2 मेथड यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या हो जाता है, टोपोलॉजी में ही आ जाता है कि पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी और मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है। दो टोपोलॉजी के मेथड होते हैं, कई बार ये टोपोलॉजी में ही शो कर दिए जाते हैं, ठीक है। एक होता है P2P, एक होता है मल्टी पॉइंट। दो टाइप की यहाँ पे
टोपोलॉजी रहती है, एक मेथड रहता है, ठीक है, कि जो हमारी टोपोलॉजी है वो P2P है या मल्टी पॉइंट है, ठीक है। इसमें से बेस्ट कौन सी रहती है? P2P रहती है, ठीक है, क्योंकि पॉइंट टू पॉइंट आपका जो डेटा है वो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि P2P का एग्जाम्पल क्या रहेगा, P2P का आपके पास एग्जाम्पल मैं वैसे ही आपको दिखा रहा हूं। मान लो ये आपके पास 2 नोड है और यहाँ पे भी 2 नोड है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। मान लीजिए ये इस तरीके से आपस में जुड़े हुए हैं, ये इस तरीके से आपस में जुड़े हैं। अब देखिए ये कौन सी टोपोलॉजी होगी, ये कौन सा मेथड होगा या टेक्नोलॉजी होगी, ये होगी P2P, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर इस वाले नोड ने इस वाले नोड को अपना डेटा ट्रांसफर किया, मान लो यहां से डेटा ट्रांसफर हुआ, क्या इसको और इसको पता चला? नहीं पता चला कि इनके बीच में डाटा ट्रांसफर भी हो रहा है, ठीक है। अगर इन दो के बीच में डेटा ट्रांसफर हो रहा है तो इन दो नोड को पता चला कि इन दो के बीच में डाटा ट्रांसफर हो रहा है? नहीं पता चला, क्योंकि ये क्या है? पॉइंट टू पॉइंट मेथड है या टेक्नोलॉजी है या टोपोलॉजी बोलिए, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट टोपोलॉजी आप क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया? क्योंकि ये भी कई बार आ जाता है साथ के साथ कि P2P टोपोलॉजी, मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, तो ये भी बच्चों ने नहीं पढ़ी होती है, यहाँ पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्लियर हो गया। अब मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी क्या हो गया? मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी हमारा जो मैं अभी बताने वाला हूं, बस मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास 3 नोड है, ये हमारे पास 3 नोड यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए इसने मैसेज भेजना इसको, इसने मैसेज इसको भेजा तो अपने आप इसको भी मिल गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया मल्टी पॉइंट टोपोलॉजी, ठीक है। ये रिलायबल नहीं रहती है, सिक्योरिटी इसमें नहीं होती है, ठीक है। ये रिलायबल भी होती है और इसमें सिक्योरिटी भी होती है पॉइंट टू पॉइंट में, ठीक है। तो बेटर कौन सी है? P2P और मल्टी पॉइंट, ठीक नहीं है, ठीक है। तो आगे अब बात करते हैं हम बस टोपोलॉजी के बारे में। सबसे पहली टोपोलॉजी है बस टोपोलॉजी, सबसे चीप है, सबसे सस्ती है, और अगर आप एक छोटी सी लैब में कंप्यूटर का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं, नेटवर्किंग का स्ट्रक्चर करना चाहते हैं लैब, तो सबसे बेस्ट क्या रहेगी? बस टोपोलॉजी, ठीक है। तो बस टोपोलॉजी देखिए होती क्या है, कैसे है। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा आप, कि मैं यहाँ पे कलर कर रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं थोड़ा कलर कर देता हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये बना रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ये इस तरीके का यहाँ पे बना दिया स्ट्रक्चर एक, ठीक है। ये डेटा इस तरीके को फ्लो कर रहा है, ये इस तरीके को फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा क्या आ गया? मान लीजिए यहाँ पे हमारे कंप्यूटर आ गए, यहाँ पे हमारा नोड आ गया, ठीक है। अब देखिए इसमें है क्या क्या चीज, अब यहाँ पे ये देखते हैं, ठीक है। जो ये वाला है, ये वाला जो मैंने यहाँ पे लगाया, ये क्या है? ये है रिपीटर, रिपीटर। ये क्या है? ये भी क्या है? रिपीटर। ओके देन रिपीटर क्या होता है मैं अभी आपको बताऊंगा। जो ये वाली चीज है इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टैप। और ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे नोड, या आप इसको बोल लीजिए कंप्यूटर, या इसको बोल लीजिए वर्क स्टेशन, कुछ भी बोलिए आप, ठीक है। और जो ये वाली जो हमारे पास, ये वाली जो हमारे पास वायर है, इसको हम बोलेंगे बैकबोन, बैकबोन, बैकबोन बोलेंगे या नेटवर्क बैकबोन बोलेंगे, ठीक है, कुछ भी बोले आप। ये क्या है? बैकबोन ऑफ द दिस नेटवर्क टोपोलॉजी, ठीक है। और ये क्या है? इसको बोलेंगे हम ड्रॉप लाइन, ड्रॉप लाइन, ठीक है। जो ये वाली चीज है, ये वाली वायर है, ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे हम ड्रॉप लाइन, ड्रॉप लाइन, ड्रॉप लाइन। क्लियर? अब देखिए ये हमारे पास कौन सी टोपोलॉजी बनी? ये हमारे पास बनी बस टोपोलॉजी, ये हमारे पास बनी बस टोपोलॉजी। क्लियर? अब देखिए इसमें है क्या क्या चीज। ये हमारे पास एक मेन जो वायर लगी है उसको हम बोलेंगे नेटवर्क बैकबोन वायर, ठीक है। और यहाँ पे जो बैकबोन के साथ
जो यहाँ पे हमारे पास नोड लगा हुआ है, ये किसके साथ, बैकबोन के साथ जोड़ रहा है हमको, ड्रॉप लाइन के साथ। ठीक है, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको चीज बताता हूँ, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसमें, यहाँ पे जो भी डाटा ट्रांसफर होता है, मेन जो लाइन है वो हमारे पास कौन सी है, ये वाली है। ठीक है, और इसको हम ड्रॉप लाइन बोलेंगे। ये हमारे पास अब ड्रॉप लाइन और जो बैकबोन है इसके बीच में कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ये टैप कर रहा है। ठीक है, बैकबोन और ड्रॉप लाइन को कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, टैप यहाँ पे हमारे पास कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फायदा क्या है, सबसे पहले एडवांटेज देखिए कि इसमें क्या है, आपके पास वायर काफी कम लगेगी, सिंपल है, चीप है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो यहाँ पे क्या चीज है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि मान लीजिए इसमें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है। सिक्योरिटी की प्रॉब्लम कैसे, मान लीजिए ये हमारे पास पहला नोड है, इसने फोर्थ नोड को यहाँ पे क्या करना है, मैसेज सेंड करना है। फर्स्ट नोड ने फोर्थ नोड को मैसेज सेंड करना है, तो ये क्या कर लेगा, ये यहाँ पे अपना मैसेज बैकबोन नेटवर्क में डाल देगा, बैकबोन वायर में यहाँ पे डाल देगा, तो ये मैसेज इसके पास भी चला जाएगा, ये मैसेज इसके पास भी चला जाएगा और इसके पास भी चला जाएगा। इसको तो जरूरत है तो इसको मिल जाएगा, इनको जरूरत नहीं है इनके पास भी वो मैसेज चला जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, यहाँ पे सिक्योरिटी इशू हो गया है। ठीक है, अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपके पास ये वाली वायर जो आपकी बैकबोन वायर है, ठीक है, ये अगर क्रैश कर जाती है, अगर बैकबोन वायर आपकी क्रैश कर जाती है, तो आपका जो होल सिस्टम है ये क्या कर जाएगा, ये क्रैश कर जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया फंडा। अब देखिए यहाँ पे मैं इसमें बताता हूं, मान लीजिए अगर आप नंबर ऑफ वायर की बात करें, किसमें कितनी वायर लगेगी, नंबर ऑफ वायर, बस टोपोलॉजी में नंबर ऑफ वायर कितनी लगेगी, इसमें लगेगी n, क्या हो गया नोड हमारा, इसमें लगेगी n+1। n+1 माने जितने नोड है उतनी वायर प्लस 1, मतलब कि बैकबोन वायर। यहाँ पे कितनी लगी हुई है, कितने नोड है, 1 2 3 4, तो 4 + 1 = 5। तो देख लीजिए कितनी वायर लगी है इस वाली बस टोपोलॉजी में, 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ वायर को यहाँ पे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नंबर ऑफ पोर्ट्स इसमें कितने होंगे, नंबर ऑफ पोर्ट्स इसमें कितने होंगे, अब देखिएगा नंबर ऑफ पोर्ट कितने, जितने इसमें नोड लगे हैं उतने ही इसमें पोर्ट लगेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने होंगे, n कितने इसमें, 1 2 3 4, तो 4। क्लियर, यहाँ पे कहानी क्लियर होगी। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो मैं आपको चीज बताना वाला हूं, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारे पास इसमें चीज रहेगी, सबसे जो इसमें चीज इंपॉर्टेंट रहेगी वो हमारे पास रहेगी एक्सेस मेथड। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लूं, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहेगी वो क्या रहेगी, एक्सेस मेथड। ठीक है, एक्सेस मेथड सबसे जो इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है हमारे पास वो है एक्सेस मेथड। ठीक है, जो सबसे कॉमन एक्सेस मेथड है बस टोपोलॉजी का, जो सबसे कॉमन एक्सेस मेथड है बस टोपोलॉजी का वो क्या है हमारे पास, CSMA। सबसे जो कॉमन एक्सेस मेथड है बस टोपोलॉजी के लिए वो है हमारे पास CSMA। CSMA माने कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। अब ये होता क्या चीज है, सिंपल सी बात है, ये कुछ नहीं करता, जो डेटा है डेटा की फ्लो को क्या करता है, ये डेटा की फ्लो को कंट्रोल करता है, डेटा की फ्लो को कंट्रोल करती है। किसके डेटा की फ्लो को, बस टोपोलॉजी के डेटा के फ्लो को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। कौन, CSMA। ठीक है, अब देखिए इसमें दो हमारे पास प्रोसेस रहते हैं, CSMA में हमारे पास यहाँ पे दो प्रोसेस रहते हैं, CSMA कोलाइजन डिटेक्शन, CSMA कोलाइजन अवॉइडेंस। ठीक है, अब देखिए CSMA CD बोल लीजिए या CSMA CA बोल लीजिए। CD क्या होगा हमारे पास, कोलाइजन डिटेक्शन, और दूसरा क्या होगा, कोलाइजन अवॉइडेंस। ठीक है,
अब CSMACD क्या करता है, कोलाइजन अगर हो रहा, कोलाइजन क्या होता है, सबसे पहले देख लीजिए कोलाइजन क्या होता है। मान लीजिए एक ही टाइम पे इस वाले नोड ने भी डेटा सेंड कर दिया, इसने भी डेटा सेंड कर दिया, इसने भी डेटा सेंड कर दिया, इसने भी डेटा सेंड कर दिया, तो क्या हो जाएगा, डाटा कहां पे जाएगा, सारा बैकबोन वायर में जाएगा। सभी का डेटा, सभी जो चारों नोड है इसका डेटा कहां पे चला जाएगा, बैकबोन वायर में चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, डेटा सारा कोलाइड हो जाएगा, आपस में टकरा जाएगा, ट्रैफिक बढ़ जाएगा, स्लो हो जाएगा डेटा, कुछ पैकेट जो क्या हो जाएंगे वो लॉस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारा डाटा क्या हो गया, कोलाइड, इसको क्या बोलते हैं, कोलाइड या कोलाइजन। डेटा एकदम आपस में खत्म हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, कोलाइड करना। अब इस वाली जो डिसएडवांटेज है, ठीक है, इस वाली जो प्रॉब्लम है उसको ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक मेथड रहता है CSMA, तभी इसको क्या बोलेंगे, एक्सेस मेथड ऑफ बस टोपोलॉजी। CSMA कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, जो कि क्या करता है, डेटा के फ्लो को कंट्रोल करता है, जैसे मैंने आपको बताया था। अब इसके दो प्रोसेस है, CSMACD कोलाइजन डिटेक्शन एंड कोलाइजन अवॉइडेंस। तो सबसे पहले CSMACD क्या करता है, जो कोलाइजन है उसको डिटेक्ट करता है कि कहां पे कोलाइजन हो रहा है, उसको ये रिड्यूस करने की कोशिश करता है। और कोलाइजन अवॉइडेंस CSMACA क्या करता है, जो कोलाइड हमारे पास हो रहा है उसको अवॉइड करता है। जैसे कि अगर मान लो ये भी डेटा सेंड कर रहा है, ये भी डेटा सेंड कर रहा है, तो ये इसको बोलता है कि आप क्या कर लो, कुछ टाइम होल्ड कर लो जब तक इनका डेटा यहां से चले ना जाए। जब इस वाले नोड का डेटा यहाँ पे चला गया, रिसीव कर दिया आगे वाले ने, तब इसको ये बोलता है, CSMA क्या बोलता है, इस वाले नोड को बोलता है कि अब आप अपना डेटा बैकबोन वायर में सेंड कर लो। ठीक है, ताकि डेटा आपस में कोलाइड ना हो। ठीक है, तो ये दो प्रोसेस है, काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है बस टोपोलॉजी के लिए। ठीक है, अब देखिए रिलायबिलिटी, क्या ये रिलायबल है बस टोपोलॉजी, नो। क्या ये रिलायबल है, क्या ये रिलायबल है, नो। क्यों, क्योंकि अगर आपकी बैकबोन वायर क्रैश होगी तो आपका होल सिस्टम यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, क्या इसमें सिक्योरिटी है, क्या इसमें सिक्योरिटी है, क्या इसमें सिक्योरिटी है, नो। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इस वाले ने मैसेज भेजा इसको तो इसको ही मिल गया, इसको ही मिल गया, कोई सिक्योरिटी रही, कोई सिक्योरिटी नहीं रही। ठीक है, तो ये वाली सारी इसकी, अब इसकी एडवांटेज डिसएडवांटेज है वो आप खुद ही देख सकते हैं। एडवांटेज इसकी जस्ट वन है, क्या ये क्या है, चीप है, ये क्या है, बस टोपोलॉजी क्या है, चीप टोपोलॉजी है। और इसके डिसएडवांटेज क्या होगी, और चीप कैसी होगी, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वायर क्या लगेगी, काफी कम लगेंगे, नंबर ऑफ पोर्ट्स क्या लगेंगे, काफी कम लगेंगे, इसलिए ये क्या होगी, चीप होगी। आप यहीं पे देख सकते हैं। ठीक है, अब डिसएडवांटेज आप खुद ही देख सकते हैं कि ये रिलायबल भी नहीं है, इसमें सिक्योरिटी भी नहीं है। ठीक है, सबसे मेन चीजें तो यही वाली है। ठीक है, हाँ ये है कि स्पेस थोड़ा कम, जब हमको कोई छोटी लैब सेटअप करनी हो तो हम बस टोपोलॉजी का वहां पे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीजें क्या है, रटनी नहीं है, आपको क्रैम नहीं करनी है, आपको समझनी है। ठीक है, फिर एडवांटेज डिसएडवांटेज आप खुद ही यहाँ से निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है, बच्चे क्या करते हैं, एडवांटेज रटने लग जाते हैं, डिसएडवांटेज रटने लग जाते हैं पेपर के लिए, तो ऐसा करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट है आपको बस टोपोलॉजी के बारे में तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई वहां पे जरूर करूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए, धन्यवाद।